अरे इससे पूछ ले। एक्सक्यूज मी, ये सेक्टर 3 कहाँ पड़ेगा? अरे आप, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? अरे आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? मैं आपको जानता हूँ तभी तो गले मिलने आया हूँ। ओ हेलो, ये तरीके ना बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। अच्छा जरा बताइए, क्या जानता है तू इसके बारे में? आपको क्या लगता है मैंने नहीं जानता? मैडम आप यहाँ पे किसी से मिलने आए हैं ना? एड्रेस पूछ रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ना, हम यहाँ पे किसी से मिलने आए हैं। देख, हमें ना तेरे मुंह नहीं लगना। अगर तुझे एड्रेस पता है तो बता, वरना दिमाग मत खराब कर हमारा। सच में मैडम आप तो बहुत बदतमीज हैं। अरे बात करने की तमीज नहीं है क्या आपको? ओ हेलो, तेरे को तमीज नहीं है क्या? तू इसको बदतमीज कैसे बोल रहा है? तू देख नहीं रहा इसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ? एक मुंह पे मारूंगा ना, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, समझ गया? अरे छोड़ सुशाल, हम इस 2 कौड़ी के मैकेनिक के ना मुंह नहीं लगना चाहते। और वैसे भी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चल मैं खुद ही पूछ लूंगी उससे। अरे शीतल तू भी पागल है यार। जब तेरे पास उस बंदे का नंबर है तो कॉल करना है डायरेक्ट, क्यों उसके मुंह लग रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मेरे पास नंबर है, मैं डायरेक्ट कॉल करके पूछ लूंगी ना उससे। तू चल। हेलो। हेलो, हाय, वो एक्चुअली मैं शीतल बात कर रही थी। हमारे रिश्ते की बात हुई थी ना, और पापा ने मिलने के लिए बोला था, तो मैं तुम्हारे ना एड्रेस के आसपास ही हूँ, बट मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही। हाँ मैडम, आप अभी भी मुझसे मिलके गई हैं और शायद आपने मुझे पहचाना भी नहीं। क्या? अभी मैं आपसे मिलके गई थी। अरे शीतल, ये तो वही लड़का है जिससे अभी तू मिलके आई है। हाँ देखिए ना, ये मैं ही तो हूँ, देखिए। क्या आप हो? अरे सुशाल, अरे मेरे पापा ने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया? एक मैकेनिक से। ये तो खुद गरीब है, ये मुझे कैसे संभालेगा? और मैं इसके साथ शादी कर लूंगी तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस खटारा गाड़ी में थोड़ी ना रहूंगी इसके साथ। मैंने सोचा था मेरे बाप ने जिससे मेरी शादी तय करी होगी ना, वो कोई रईस ज्यादा होगा, लेकिन ये 2 कौड़ी का मैकेनिक मिला इन्हें। हाँ तू सही कह रही है यार शीतल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरे पापा तेरे लिए एक ऐसा मैकेनिक लड़का ढूंढेंगे। अरे तू उनकी इकलौती बेटी है यार, तेरे लिए तो अमीर लड़का ढूंढना चाहिए था उन्हें। एग्जैक्टली, मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। अब देख तो सही, तेरे को इम्प्रेस करने के लिए गुलदस्ता लेके आ रहा है वो, देख। चल इसे ना इसकी औकात दिखाते हैं आज। ये फूल आपके लिए। अरे मुझे इम्प्रेस करने के लिए आप फ्लावर्स लाए हो? हाउ स्वीट। लेकिन तुझे क्या लगता है, तू मुझे ऐसे फ्लावर्स देगा तो मैं तुझसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? ये लेके तुझसे शादी करूंगी, तेरी बीवी बनूंगी, तुझसे शादी करूंगी, तेरे साथ जिंदगी बिताऊंगी? पागल हो गया क्या? अबे तू जैसे 2 कौड़ी के मैकेनिक के साथ शादी करूंगी मैं? पागल हो गया है क्या तू? मैकेनिक है ना तो गरीबी में जीना तुझे आता होगा, हमें नहीं। हम लोग बहुत अमीर हैं, हमारा एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, तेरी तरह नहीं है रोड छाप। मुझे लगा था कि मेरे पापा ने जिससे रिश्ता किया होगा ना, वो कोई रईस ज्यादा होगा, अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शादी एक मैकेनिक से करवा देंगे। अरे उनकी बुद्धि खराब हो गई है क्या, जो उन्होंने तुझे ढूंढा मेरे लिए? किसने कहा कि मैं मैकेनिक हूँ? तुझे क्या लगता है हम अंधे हैं? मैकेनिक का काम तू कर रहा है, हाँ ये गाड़ियां सही करता फिर रहा है, और तेरी हालत देख, 1 नंबर का गरीब लग रहा है, और तू मुझे बोल रहा है कि तू मैकेनिक नहीं है? सीरियसली सुशाल, अब मुझसे ना ये आदमी 1 मिनट भी झेला नहीं जा रहा है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ कि अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के मैं इस मैकेनिक से मिलने आ गई। देखिए, चाहे आप मेरे को मैकेनिक समझिए या फिर गवार, अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात मेरे को समझ में आ गई है कि आप जैसी लड़की ना मेरे घर की तो कभी बहू नहीं बन सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से आप चली जाएं, मुझे और मुंह नहीं लगना आपके। सीरियसली अब मुझसे 2 मिनट भी नहीं झेला जा रहा, तू चल यार सुशाल यहाँ से। इसके पास खड़े हो गए ना, हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चल यहाँ से। सॉरी साहब, मेरी ना बाइक खराब हो गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी कार ठीक कर देता हूँ आपकी। कोई बात नहीं, लेट तो हर कोई हो जाता है, तुम गाड़ी ठीक कर दो। एक्सक्यूज मी, तू पागल हो गया क्या इसकी तरह? इस फटीचर से बंदे को तू सर क्यों बोल रहा है? अरे कौन सा सर है? कितनी कंपनी चल रही है इसकी? हुलिया देखो इसका, फटीचर से कपड़े पहन के रोड साइड पे अपनी गाड़ी ठीक कर रहा है। चुप रहो मैम, आप जानती भी हो कौन है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनकी ना इस शहर में काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, और आप इनसे इस तरह से बात कर रही हो, आपको ना शर्म आनी चाहिए। और बात रही इस गाड़ी की, ये गाड़ी ना इनके दिल से जुड़ी हुई है, और जब भी सर किसी स्पेशल से मिलने जाते हैं ना तो स्पेशल ये वाली गाड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी ना इनके दादाजी ने इन्हें गिफ्ट दी थी। आई एम रियली सॉरी,
मुझे तो लगा कि आप एक मैकेनिक हो, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे, तो मुझसे बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेबी देखो, आई होप कि हमारी इस छोटी सी गलती की वजह से तुम हमारा रिश्ता खत्म नहीं करोगे, है ना? अरे मुझे मत छुओ भाई, मैं तो गंदा हूं ना। मेरे हाथ छूने से तुम्हारे हाथ तो गंदे हो जाएंगे, है ना? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, हाँ, जो तुम खड़ी होकर मेरे से बात भी कर सको? क्यों? यही सब बोला था ना तुमने अभी थोड़ी देर पहले। मुझे बहुत तरस आता है तुम जैसे लोगों पर। तुम्हें पता है, तुम जैसे लोगों ने ना कभी खुद के बल पे नहीं किया कुछ भी। ये जो तुम महंगे महंगे जो कपड़े पहन के आए हुए हो ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ तुम अपने बाप के दम पर पहन के आए हो। तुम्हारी खुद की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम एक जोड़ी कपड़े भी खरीद सको अपने लिए। ये सब तुमने अपने बाप के दम पर करा है, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। जिस दिन तुम खुद कमाओगे ना, तब तुम्हें इंसान की वैल्यू पता चलेगी कि क्या होती है। और तुम्हें तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता था। खैर, ये भी अच्छा ही हुआ कि वक्त रहते तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से अभी बच गई। और मान लो अगर कल को मेरे पास से पैसा चला भी गया, तो सबसे पहले तो तुम छोड़ के जाओगी मेरे को। तुम्हें एक बात बताऊं, पति पत्नी का रिश्ता ना प्यार का होता है, पैसों का नहीं। और अगर दोनों के बीच में पैसा आ जाए ना, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और हाँ, एक और बात, अब ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम दोनों यहां से चले जाओ। चलो निकलो। और तुम फटाफट गाड़ी में देखो क्या दिक्कत है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ठीक है साहब, आप अंदर बैठिए, मैं ये गाड़ी ठीक कर देता हूँ।